जनता के मैंडेट का इंतजार कीजिएगा या पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिएगा कि वहां पर जीत गई? थोड़ा सा तो इस बारे में धैर्य रखेंगे ना। लेकिन शिशिर जी, उन्होंने कहा 18 साल के एक लड़के के हाथ में आप लोगों ने क्या पकड़ा दिया कलम की जगह पर। उनकी बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद विनय कुमार जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। सर शिशिर जी। शिशिर जी, आपसे ही सवाल है। उन्होंने कहा 18 साल के एक लड़के के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने कट्टा पकड़ा दिया कलम की जगह, और छोटे बच्चों को वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। वकील साहब कुछ भी बोलते हैं, वो तो ये भी बोलती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अरे वकील साहब, यदि टीवी खोल के देखोगे, यहाँ के लोकल टीवी, बंगला के मेन टीवी खोल के देखोगे तो ममता बनर्जी शेयर कर रही है। वकील साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। वकील साहब, ये आपको चुनौती देता हूँ, कभी मेरे नाम पे आगे ये मत बोलना। और जहां तक ये आप कट्टा पकड़ाने का बोल रहे हैं, ये आपके जो ऑल इंडिया, जिसको जनरल सेक्रेटरी आप कहते हैं, आपका तो एक पार्टी समझ के एक स्टेट में है, उसको आप ऑल इंडिया बोलते हैं। वो ऑल इंडिया पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी साहब वो ही दिए, और उनका पुलिस पकड़ के लाया और उसको भाजपा का कार्यकर्ता भी बैठा दिए। जिस दिन वो आप दिखा रहे थे वीडियो, नाच कर रहा था, उस दिन पुलिस उतर के उसको वहां क्यों नहीं पकड़ी? पुलिस को मुंगेर क्यों जाना पड़ा? अरे शाम पूरे चारों तरफ तो पुलिस हमको घेर के रखी थी, उस दिन पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ी? आप जो कलम और कंप्यूटर और ये सब बता रहे हो, वकील साहब जरा अपने बूते में आ जाओ। जल्दी से तौसीफ खान जी, विनय जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये वो लड़का है जो बीजेपी के नेताओं के साथ है। बीजेपी के नेताओं के साथ ये लड़का है, देखिए, जिसे गिरफ्तार किया गया। ये बीजेपी का कार्यकर्ता, इसके हाथ में कट्टा पकड़ाया गया, इसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब उसका वीडियो वायरल हो गया तो वो बंगाल से छोड़ करके बिहार चला गया। मुंगेर से बंगाल पुलिस ने जाके अरेस्ट करके लाके सीआईडी को सौंप दिया है। तो शिशिर जी के पास में तो जवाब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन मकसद नरेंद्र मोदी को बचाना है। आज जो सरकार जाने वाली है नरेंद्र रोकना है, तो उसमें नरेंद्र मोदी की जो सरकार जाने वाली है 24 में, उसको किसी तरीके से बचा लिया जाए। रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, ममता बनर्जी की है? नहीं, दंगे को रोकने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, फिर तो और दंगे को भड़काने की जिम्मेदारी बीजेपी की। कामयाबी नहीं मिली ना। बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो दंगा भड़काए। अगर रामनवमी के मौके पर एक बड़ी हिंदू आबादी जो रामनवमी को मनाती है, वो जुलूस निकालती है, वो तमाम तरह के और कार्यक्रम करती है, अगर उस समय दंगा भड़क जाए तो आप सोचिए कि स्थिति क्या बनेगी। उसको रोक पाने में फिर तो सरकार ही कामयाब नहीं। अब हनुमान जयंती को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। विनय कुमार जी, एक आपकी टिप्पणी, ये दंगों को कैसे रोका जाएगा? और ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं, पिसता है आम आदमी। विनय कुमार जी, देखिए, देश में अभी सरकार के दो मॉडल हैं। एक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा है विपक्ष का। एक ही आतंकवादी घटना में उदाहरण बता देता हूं। जयपुर में आतंकवादी घटना होती है, उसके एक महीने बाद अहमदाबाद ब्लास्ट होते हैं। दोनों में एक ही आतंकवादी संगठन है, एक ही ग्रुप ने किया है। एक जगह फ्री छोड़ दिया जाता है, दूसरा जगह फांसी होती है अहमदाबाद में। भाजपा शासित प्रदेशों में अगर दंगा होते हैं तो यूपी मॉडल है, दंगाइयों के घर तोड़ दिए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में दंगा होता है तो आप ये कहते हैं कि हिंदू दंगा कर रहा है। मैं तो दंगा नहीं कहूंगा चित्रा जी, दंगा कहां हो रहा है? ये तो हमला है। एक समाज के एक त्योहार को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। जितनी वीडियोस हैं, एक वीडियो में नहीं है कि दो समाज के लोग आपस में भिड़ रहे हों। एक समाज के ऊपर टारगेट करके हमला किया जा रहा है। ये दंगा कहां है? दंगा दो तरफा होता है, ये तो हमला है, ये तो अटैक है, एक तरफा अटैक है। इसको आप दंगा कह करके, ये दंगे का अपमान मत कीजिए। दंगा ऐसे नहीं होता है। दंगा शब्द का मतलब होता है जब समाज के दो हिस्से आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं। यहां कोई समाज का एक दूसरा हिस्सा आपस में नहीं भिड़ रहा है। एक समाज पर दूसरा समाज हमला कर रहा है, और इसलिए कि वो अपना त्योहार न मना सके, वो एक त्योहार मना रहा है। ये दो मॉडल्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में युवाओं को और पूरे देश के मतदाताओं को यह चुनना है कि कौन सा मॉडल उनको अपनाना है। दंगों में जो बीजेपी का मॉडल है, रुख है, आतंकवादियों के प्रति जो बीजेपी का रुख है कि विपक्ष का रुख है, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसी पर वोटिंग होने वाला है। इस पर जनता तय करेगी, वोट तय करेगी, अपना मन मिजाज बनाएगी उसी को लेकर। ठीक है। और अगर एक मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा जाए कि यह मुस्लिम इलाका है, इधर से मना किया गया था, इधर से जुलूस नहीं निकले, सर अब इलाकों को भी बांट दिया जाएगा क्या कि इस इलाके से जुलूस निकले, दूसरे इलाके से जुलूस नहीं निकले? उस इलाके से जुलूस निकल जाता तो क्या हो जाता?
अगर पहले से ही इस तरह की बातें कही जाएगी तो उसको भड़काऊ कैसे नहीं माना जाए? मैडम सुनिए, कभी भी दीदी नहीं बोला कि इस इलाके से मत जाओ, उस इलाके से मत जाओ। उन्होंने बोला ये मुस्लिम बहुमूल इलाका है, रात शाम को रोजा होता है, हाँ। तो समय अनुकूल और ध्यान रखते हुए आप वहां से निकले। हाँ। और ये जो बात बोलते हैं ना, कैसे ये बात बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दंगई बोला बहुत खराब शब्द नहीं है, दंगई नहीं हो रहा। यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्रिमिनल्स है। और सबसे बड़ी बात ये जो भाजपाई लोग को हिंदू बोलते हैं, बहरूपीय हिंदू बोलिए सर, थोड़ा इजाद करिए, शब्दावली को लाइए। बहरूपीय हिंदू, आपके बेटे को आप तलवार पकड़ाना चाहते हैं, बम बनाना चाहते हैं, ये अच्छे हिंदू की परिभाषा है। आप अपने बेटे को दंगई बनाना चाहते हैं, ये अच्छी परिभाषा है। ये शिशिर जी बोलते हैं, सच बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो बोलते हैं कि सतीश चौहान इनका अपना कार्यकर्ता नहीं है, फोटो मिला है, झंडा लगा रहा है। अरे आप तो अपने कार्यकर्ता के नहीं है महाराज, आप देश के क्या होंगे? आप देश के क्या होंगे? आप अपने राम के नहीं है तो आप हिंदू क्या होंगे? आप अपने सीता के नहीं है तो माता का सम्मान कैसे करेंगे? आप भैरू के लोग हैं। आपने माता सीता से लेकर प्रभु राम तक सबको बेच खाया है। आप बेच रहे हैं देश को। अदानी से डर लगता है, नाम लीजिए, देश को बेचा है। नए दामोदर दास जी हो गई। मानव जायसवाल जी, इतना गुस्सा यहीं पर दिखाना है? थोड़ा दंगाइयों पर दिखाते तो पश्चिम बंगाल में कम से कम हिंसा और उपद्रव की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नहीं होती। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है? सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, राज्य सरकार दंगा को रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? और हिंदू त्योहारों पर ही खासतौर से रामनवमी को लेकर और हनुमान जयंती को लेकर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है कि दंगा हो जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आरोपों का दौर एक दूसरे पर जारी है।